श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, भारतीय रेलवे द्वारा नवरात्रि, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान इन विशेष ट्रेनों के माध्यम से रेलवे ने करीब 65 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। बीते सोमवार यानी 4 नवंबर को रेलवे ने एक तरह का कीर्तिमान बनाया। इस दिन करीब 3 करोड़ लोगों ने विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से यात्रा की। इस एक दिन में भारतीय रेलवे ने जितने यात्रियों को सुविधा प्रदान की है, वो संख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों देशों की जनसंख्या को भी मिला दें तो उससे अधिक है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच देश के विभिन्न भागों से 4,500 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाईं। पूर्वोत्तर रेलवे से पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान करीब 150 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जबकि इस वर्ष लगभग 250 पूजा विशेष गाड़ियां चलाई गईं। रेलवे की इस विशेष पहल ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्व के दौरान अपने घर जाने और परिजनों के साथ त्योहार मनाने के इच्छुक लोगों को बहुत सुविधा और खुशी प्रदान की है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का परिचालन अभी भी जारी है। भारतीय रेल द्वारा 7,700 से अधिक गाड़ियों के परिचालन की महती योजना तैयार की गई है। 4 नवंबर को सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में हम लोगों ने स्पेशल ट्रेनें चलाई और कुल मिलाकर के देश के विभिन्न हिस्सों से भारतीय रेल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो कि इस साल का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का सिलसिला भी चलता रहेगा। रेलवे की इस पहल का छत्तीसगढ़ के लोगों को भी काफी फायदा पहुंचा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्टेशनों से भी यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने अपने क्षेत्राधिकार में जो यहाँ से शुरू हो रही है वो लगभग 7 जोड़ियां ट्रेन चलाई है और ये ट्रेनें हम लोगों ने चलाई हैं दुर्ग और पटना के बीच में, गोंदिया और पटना के बीच में, गोंदिया और छपरा के बीच में, बिलासपुर से एलटीटी मुंबई के बीच में, दुर्ग अमृतसर के बीच में, फिर बिलासपुर हड़पसर पुणे के बीच में, बिलासपुर सनत नगर हैदराबाद के बीच में। हम लोगों ने जो हमारी नियमित ट्रेनें हैं इनके अतिरिक्त हम लोगों ने इन ट्रेनों को चलाया है और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े हैं जी, जिसपे कि लगभग नियमित ट्रेनों के यात्रियों के अलावा लगभग 1 लाख यात्रियों ने इन स्पेशल ट्रेनों का फायदा उठाया है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो लगभग कई स्थानों के बीच में से चलाई गई हैं और वो हमारे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से बिलासपुर, रायपुर, गोंदिया होते हुए भी चली हैं। तो उन ट्रेनों का भी फायदा यात्रियों को मिला है। जैसे दरभंगा से हैदराबाद के बीच में चली है, रक्सौल से हैदराबाद के बीच में कुछ ट्रेनें चली हैं और वो जो ट्रेनें चल रही हैं उसका फायदा भी हमारे क्षेत्र के यात्रियों ने इस दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर जाने में उसका फायदा उठाया है। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन दीपावली से पहले ही शुरू कर दिया गया था और अभी ये छठ पूजा समाप्त हुई है और जाहिर सी बात है इसमें इसके बाद सभी यात्रीगण जो है वो अपने अपने गंतव्य की ओर लौटेंगे। तो इसको अभी हम लोग लगभग 7 से 10 दिन तक अलग अलग अवधि में इन ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। संतोष कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी रेलवे ने विशेष कदम उठाए हैं। स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिसमें कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में प्रवेश की व्यवस्था के साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती शामिल है। फेस्टिवल के दौरान हमारे यहाँ क्राउड मैनेजमेंट का बहुत
अच्छा इंतजाम किया गया था। हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, कमर्शियल डिपार्टमेंट और जो अन्य संबंधित विभाग हैं, उनके साथ साथ सिविल डिफेंस, स्काउट्स एंड गाइड्स के को साथ हम लोगों ने बेहतर समन्वय करते हुए अलग अलग स्टेशनों पर बिलासपुर, उस्लापुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़, अनूपपुर, शहडोल, गोंदिया, इतवारी, चांपा स्टेशनों में हम लोगों ने एक बेहतरीन क्राउड मैनेजमेंट किया, जिससे कि यात्रियों को अपनी ट्रेनों में यात्रा करने के लिए बिना किसी दिक्कत के उनकी यात्रा सुनिश्चित की गई। देखिए, हम लोगों ने जैसे जो प्रमुख स्टेशन है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जो बड़े स्टेशन है, वहां पर आरपीएफ की जितनी भी अतिरिक्त आवश्यकता होती थी उसको हम लोगों ने वहां पे डिप्लॉय किया। उसके साथ साथ हमारे, आप जैसा जानते हैं कि रेलवे में सिविल डिफेंस, स्काउट्स एंड गाइड्स की बहुत बड़ी टुकड़ी रहती है, जो कि ऐसे कार्यों के लिए जब हमें अतिरिक्त मैन पावर की जरूरत होती है तो वो सब सामने आकर ये सब काम करते हैं। तो हम लोगों ने उनको भी इन कार्यों में सम्मिलित किया, इस मैनेजमेंट में, और बहुत बढ़िया से बिना किसी व्यवधान के हम लोगों ने इस क्राउड मैनेजमेंट के कार्य को अंजाम दिया है। रेलवे द्वारा प्रदान की गई इस सेवा पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। रायपुर के निवासी और राजधानी में छठ महापर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने रेलवे के इन प्रयासों के लिए भारत सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्र सरकार और खास करके मोदी जी बहुत धन्यवाद के पात्र है। देश की जनता और खास करके बिहार और झारखंड की जनता उन्हें नहीं भूलेगी कि छठ महापर्व जैसे समय पे उन्होंने जो स्पेशल ट्रेनें दी हैं, ट्रेन चलवाया, उससे बहुत सारे लोगों को, बिहार और झारखंड के और उत्तरांचल के बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला है। तो निश्चित तौर पे सारे लोग बधाई देते हैं मोदी जी को और गवर्नमेंट को कि उन्होंने ऐसी पहल की है। रेलवे प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाते हुए और सारी चीजों को अरेंज करके और समय पे सब कुछ को चलाया है। नवरात्र से शुरू हुआ विशेष ट्रेनों के संचालन का यह सिलसिला अब भी जारी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा आज 9 नवंबर को 160 ट्रेनें, कल 10 नवंबर को 161 और 11 नवंबर को 155 ट्रेनें चलाई जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दुर्ग अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये ट्रेन दुर्ग से 10 नवंबर को तथा अमृतसर से 9 और 12 नवंबर को चलेगी। वहीं हड़पसर से बिलासपुर के लिए 9 नवंबर को एक फेरे के लिए चलेगी। इसके साथ ही सनतनगर रायपुर स्पेशल ट्रेन सनतनगर से रायपुर के लिए 14 नवंबर को और रायपुर से सनतनगर के लिए 15 नवंबर को चलाई जाएगी। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम विदा लेते हैं। नमस्कार।